Hi guys, my name is Monica and welcome to Study Channel. New thought is that इतनी मेहरबानी मेरे ईश्वर बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उसी पर चलाए रखना, न दुखे दिल किसी का मेरे शब्दों से, इतनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखना। इसी थॉट के साथ हमारा आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो वो लोग कर लें। तो सितंबर का 4th वीक जो है कंप्लीट हो चुका है। तो सितंबर के 4th वीक के करंट अफेयर्स आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं पिछली वीडियो का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था, उसका आंसर क्या है। तो उसका क्वेश्चन था, किस सरकार ने माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभियान का शुभारंभ किया है। तो उसका आंसर था महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा किया है। तो आइए अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सीमा शुल्क व्यापार समझौतों के तहत उत्पत्ति का नियम 2020-21 सितंबर 2020 से लागू होते हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि CBIC के अध्यक्ष कौन है। तो ऑप्शन दिए हुए इसके, तो इसका ऑप्शन पहला सही होगा, यानी कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष हैं M अजीत कुमार जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विभाग ने सार्वजनिक अधिप्राप्ति मेक इन इंडिया आदेश 2017 के संशोधन के बारे में अधिसूचना जारी की है। तो ऑप्शन दिए हैं इसके, तो इसमें का ऑप्शन दूसरा सही होगा, यानी कि उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इस विभाग के संशोधन के जरिए अधिसूचना जारी की है। ये जो मेक इन इंडिया है, यह पहल को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 16 सितंबर 2020 को सार्वजनिक खरीद के साथ 2017 में संशोधन किया है। यह पहले 50% और 20% तक थी। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के समूहों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना यानी कि MMUY शॉर्टकट है योजना शुरू की है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं इसके, तो इसमें का ऑप्शन चौथा सही होगा, यानी कि गुजरात सरकार ने महिलाओं के समूहों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना ये जो है, महिलाओं के समूहों को 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए गुजरात के CM कौन है, विजय रूपानी जी, इन्होंने शुरू की है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए संयुक्त समन्वित सीमा गश्त को फिर से शुरू करने की योजना बनाई है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं इसके, तो इसमें का ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसमें का ऑप्शन लास्ट वाला बांग्लादेश सही होगा। भारत ने बांग्लादेश के साथ आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए संयुक्त समन्वित सीमा गश्त को फिर से शुरू करने की योजना बना ली है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो बांग्लादेश की मुद्रा है टका, और बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, तो ढाका इसकी कैपिटल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा सरकार ने ITI प्रशिक्षकों के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए गोवा प्रबंधन संस्थान यानी कि GIM के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गोवा के मुख्यमंत्री कौन हैं। तो ऑप्शन दिए हुए इसके, तो इसमें का ऑप्शन दूसरा सही होगा, प्रमोद सावंत जी गोवा के मुख्यमंत्री हैं। ITI के प्रशिक्षकों के कौशल सेट को बढ़ाने के लिए GIM के साथ समझौता किया गया है। और भी हस्ताक्षर किए गए हैं, जैसे SBI लाइफ इंश्योरेंस ने हाल ही में यस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है। ICDS के पोषण हस्तक्षेप के साथ आयुष मंत्रालयों को एकीकृत करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय ने आयुष मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। एक ये भी किया गया है और एक और किया गया है, HDFC लाइफ के साथ यस बैंक ने एक कारपोरेट एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 से 18 सितंबर 2020 पर एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर की वार्षिक बैठक का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है। निर्मला सीतारमण ये कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर है, इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा, यानी कि कौन सा संस्करण है,
53 संस्करण है। ठीक है, इसमें उन्होंने महामारी के कारण एशिया और प्रशांत क्षेत्र में कई मुद्दों पर इसके बारे में चर्चा की है इन्होंने। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल धस्माना को राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी कि NTRO के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। NTRO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें का ऑप्शन तीसरा सही होगा, नई दिल्ली यानी कि इंडिया में इसका मुख्यालय है। अनिल धस्माना जी कौन है? तो ये पूर्व प्रमुख हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIIT ने अपनी तरह का पहला हेलमेट वेंटिलेशन डिवाइस श्वासनीय विकसित किया है? तो किस अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी ने? तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसमें का ऑप्शन चौथा सही होगा, यानी कि IIIT भुवनेश्वर ने अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIT अपनी तरह का हेलमेट वेंटिलेशन डिवाइस श्वासनीय विकसित किया गया है। ठीक है, इन्होंने विकसित किया है। यह क्या है? तो यह जो है मरीजों को और अधिक आसानी से सांस लेने में मदद करने के लिए हेलमेट जैसा वेंटिलेशन डिवाइस श्वासनीय विकसित किया है इन्होंने। कोविड-19 रोगियों की मदद करने के लिए इन्होंने यह जो है विकसित किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतियोगिता अधिनियम 2002 के किस भाग के तहत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने अंतर्राष्ट्रीय जायके और सुगंध इंक द्वारा पोषण और बायोसाइंसेस इंक के अधिग्रहण को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन इसमें का दूसरा सही होगा, यानी कि धारा 31 के तहत भाग 1 के तहत यह जो है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय जायके और सुगंध इंक द्वारा पोषण और बायो साइंसेस इंक के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसकी भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, तो इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, तो आप जाकर इसको देख सकते हैं। और वीडियो के नीचे जो मेरी प्रोफाइल है उसको ओके करके आप प्लेलिस्ट पर सीधे जा सकते हैं हमारी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेस्ट गंप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन दिए हुए इसके, तो इसमें का ऑप्शन तीसरा सही होगा। फॉरेस्ट गंप ये जो पुस्तक लिखी गई है इसके लेखक हैं विंस्टन ग्रूम जी। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये अमेरिका के रहने वाले हैं। ये जो है अमेरिकी उपन्यासकार और पत्रकार हैं ये। और एक और पुस्तक है वॉयस ऑफ डिसेंट, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है रोमिला थॉपर जी, इन्होंने इसको लिखा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी रेलवे के किस डिवीजन ने फ्रेट सेवा ऐप लॉन्च किया है? तो ऑप्शन दिए हुए इसके, तो इसमें का ऑप्शन दूसरा सही होगा, यानी कि दक्षिणी रेलवे के चेन्नई डिवीजन ने फ्रेट सेवा ऐप लॉन्च किया है। दक्षिणी रेलवे ने ट्रैक ट्रैफिक को बढ़ावा देने और ग्राहकों को जोड़ने के लिए यह जो है स्पेशल सेवा शुरू की है इन्होंने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच MCP लिंच नाम से पहली बार प्रत्यक्ष कार्गो फेरी पोत का शुभारंभ किया गया था? तो ऑप्शन दिए हुए इसके, तो इसमें का ऑप्शन पांचवा सही होगा, यानी कि भारत और मालदीव देश के बीच MCP लिंच नाम से पहली बार प्रत्यक्ष कार्गो फेरी पोत का शुभारंभ किया गया है। ये जो है हिंद महासागर क्षेत्र में शुरू होने वाला नया संपर्क माना जाता है इसको। मालदीव की राजधानी क्या है? तो मालदीव की राजधानी है मेल, और इसकी करेंसी क्या है? तो रुपया इसकी करेंसी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1452 करोड़ रुपए की 9 राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला किसने रखी है? तो ऑप्शन दिए हुए इसके, तो इसमें का ऑप्शन तीसरा सही होगा, यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने 9 राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। बिहार की कैपिटल क्या है? तो पटना इसकी कैपिटल है। नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के सभी गांवों को जोड़ने के लिए इंटरनेट सेवाओं के लिए हर गांव ऑप्टिकल फाइबर केबल की नींव रखी है इन्होंने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 सितंबर 2020 का मुकाबला करने के लिए मालदीव द्वारा भारत को कितनी राशि दी गई है? तो इसमें जो है USD 250 मिलियन की जो है राशि प्रदान की गई है। इस लोन में पुनर्भुगतान के लिए 10 साल का कार्यकाल और बहुत कम ब्याज दर इस राशि पर लगेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सार्वजनिक क्षेत्र के उस बैंक का नाम बताइए जिसने असम में महिला आत्मनिर्भर सलहनी यानी कि महिला स्व रिलायंस कार्यक्रम शुरू किया है। तो इसमें का ऑप्शन तीसरा सही होगा। सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सी है? तो यह है भारतीय स्टेट बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? तो रजनीश कुमार जी हैं इसके अध्यक्ष। मुख्यालय कहाँ है इसका? तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। असम की कैपिटल क्या है? तो असम की कैपिटल है दिसपुर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कंपनी का नाम बताइए जिसने महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिए भारत में एक अनुदान कार्यक्रम शुरू करने के लिए आई फंड वुमेन के साथ भागीदारी की है। तो यह कंपनी कौन सी है? तो वीजा कंपनी है। यह कार्यक्रम जो है भारत में एक अनुदान कार्यक्रम आई फंड वुमेन, यह जो कार्यक्रम है भारत की महिला उद्यमियों को अपने व्यवसाय के विकास और विस्तार करने के लिए वीजा मनी प्राप्त करने में यह जो है मदद करेगा यह कार्यक्रम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कंपनी कौन सी है जिसने गूगल के साथ मिलकर ग्राहकों को गूगल पे प्लेटफॉर्म पर अपने कार्ड का उपयोग करने में सक्षम बनाया है? तो ऑप्शन दिए हैं इसके, तो इसमें का ऑप्शन तीसरा सही होगा यानी कि एसबीआई कार्ड कंपनी ने गूगल के साथ मिलकर ग्राहकों को गूगल पे प्लेटफॉर्म पर अपने कार्ड का उपयोग करने में सक्षम बनाया है इसको। यह जो है ग्राहकों को अपने एसबीआई क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने और अपने एंड्रॉयड जो है स्मार्टफोन होता है उस पर गूगल पे ऐप का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए गूगल के साथ यह सहयोग किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो ऑप्शन दिए हैं इसके, डोनाल्ड ट्रंप, बोरिस जॉनसन, नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन। तो इसमें का ऑप्शन चौथा सही होगा यानी कि ये जो चारों लोग हैं इन लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSIR की किस लैब ने भारत का पहला CRISPR परीक्षण विकसित किया है? तो इसमें का ऑप्शन चौथा सही होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। यह जो लैब है इसने भारत का पहला CRISPR परीक्षण विकसित किया है। इसको किसने किया है? तो टाटा समूह ने ऐसा किया है। फिर और पॉइंट है दो, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग यानी कि नीति आयोग ने सरकारी अधिकारियों के ज्ञान क्षमता कौशल को मजबूत करने के लिए इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी यानी कि ISPP के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है। एक जो है जो टाटा समूह है इन्होंने हस्ताक्षर किया है, लैब जो बताई है हमने अभी। फिर दूसरा है जो ये नीति आयोग है ये वाला है, और एक और है जम्मू और कश्मीर राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो है इस सरकार ने किश्तवाड़ में हवाई पट्टी के संचालन के लिए भारतीय सेना के साथ जो है हस्ताक्षर किया है इन्होंने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में निधन हो चुके जॉन टर्नर किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं? तो ऑप्शन दिए हैं इसके, तो इसमें का ऑप्शन तीसरा सही होगा। ये जो जॉन टर्नर हैं ये कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं ये। और एक अभिनेता है आशा लता वाबगांवकर, ये इनका भी निधन हो चुका है, ये अभिनेता है। और सुरेश अंगड़ी इनका भी निधन हो चुका है, ये कौन है? तो ये रेलवे राज्य मंत्री हैं। और जस्टिस रूथ बेडर जिन्सबर्ग इनका भी निधन हो चुका है। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी कि DVT की रोकथाम के लिए एक उपकरण विकसित किया है? तो इसमें का ऑप्शन दूसरा सही होगा यानी कि श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। इस संस्थान ने DVT की रोकथाम के लिए एक उपकरण विकसित किया है। DVT क्या है? तो यह गहरी स्थिति में जो नसों में रक्त के थक्कों का निर्माण करता है, ज्यादातर जो है पैरों में, यही जो है डीप वेन थ्रोम्बोसिस है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की थीम क्या है? तो
इसके ऑप्शन दिए हुए हैं तो इसमें का ऑप्शन दूसरा सही होगा, यानी कि शेपिंग पीस टुगेदर, यह जो है थीम रखा गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पर। शांति दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1981 में की गई थी इसकी स्थापना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया गया था? तो ऑप्शन दिए हुए इसके, तो इसमें का ऑप्शन तीसरा सही होगा, यानी कि विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व अल्जाइमर दिवस, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह जो है अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है डिमेंशिया के बारे में बात करते हैं, यह जो है थीम रखी गई है इसकी। और विश्व रोज दिवस यह कब मनाया जाता है? तो यह 22 सितंबर को मनाया जाता है, ताकि जो कैंसर से प्रभावित रोगी हैं उनमें आशा का संचार हो सके, इसलिए विश्व रोज दिवस मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक एआई, ब्लॉकचेन और साइबर सुरक्षा पर नीतियों के साथ आने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं इसके, तो इसमें का ऑप्शन पांचवा सही होगा, यानी कि भारत का पहला राज्य जो है तमिलनाडु है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो एडप्पादी के पलानीस्वामी जी हैं इसके मुख्यमंत्री। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 से 21 फसल वर्ष जुलाई से जून के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य क्या है? तो ऑप्शन दिए हैं इसके, तो इसमें का ऑप्शन चौथा सही होगा, यानी कि 301 मिलियन टन जो है खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए एक सम्मेलन का आयोजन हुआ था, तो इस सम्मेलन को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और कृषि और कल्याण मंत्री, इन दोनों ने इसको संबोधित किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे एशियाई फुटबॉल परिसंघ यानी कि AFC की टास्क फोर्स का सदस्य नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन दिए हैं इसके, तो इसमें का ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसमें का ऑप्शन तीसरा सही होगा, यानी कि जो गिरिजा शंकर मुंगेली हैं इनको एशियाई फुटबॉल परिसंघ की टास्क फोर्स का सदस्य नियुक्त किया गया है। AFC के महासचिव कौन है? तो विंडरसन जॉन, ये जो हैं इन्होंने एशिया और ऑस्ट्रेलिया में जो टास्क फोर्स के सदस्य हैं गिरिजा शंकर मुंगेली जी, इनको नियुक्त किया गया है। और इतालवी ओपन 2020 में पुरुष एकल वर्ग का चैंपियन किसको बनाया गया है अभी? तो नोवाक जोकोविच को बनाया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व राइनो दिवस प्रतिवर्ष 22 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व राइनो दिवस 2020 के लिए इसकी थीम क्या रखी गई है? तो ऑप्शन दिए हैं इसके, तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा, 5 गैंडे प्रजाति हमेशा के लिए, यह जो है थीम रखी गई है। विश्व राइनो दिवस, इसकी घोषणा पहली बार WWF दक्षिण अफ्रीका द्वारा 2010 में की गई थी इसकी घोषणा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के नेतृत्व वाले अध्ययन के अनुसार ग्रीन हाउस उत्सर्जन के कारण वैश्विक समुद्र स्तर 2100 तक कितने सेंटीमीटर तक बढ़ने की उम्मीद है? तो ऑप्शन दिए हैं इसके, तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा, यानी कि 38 सेंटीमीटर तक बढ़ने की उम्मीद है। ग्रीन हाउस और अंटार्कटिक जो है इसकी बर्फ की चादर के पिघलने के कारण समुद्री स्तर में 2100 से जो है 38 सेंटीमीटर से अधिक तक की इसकी बढ़ने की उम्मीद है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत नेपाल ने नेपाल के ई शिक्षा क्षेत्र में भारत सरकार की सहायता से भूकंप के बाद के पुनर्निर्माण की पहल पर एक वेबसाइट शुरू की है। किस संस्थान ने वेबसाइट विकसित की है? तो ऑप्शन दिए इसके, तो इसमें का ऑप्शन चौथा सही होगा, यानी कि केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान यानी कि CBRI ने यह वेबसाइट विकसित की है। तो वेबसाइट कौन सी है? तो वेबसाइट है www.goikbrinepal.com। यह वेबसाइट अंग्रेजी और नेपाली दोनों संस्करणों में उपलब्ध रहेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला देश कौन सा है जो जलवायु संकट से निपटने के लिए कंपनियों के लिए एक क्लाइमेटिक फाइनेंशियल रिपोर्ट पेश करने की योजना बना रहा है? तो ऑप्शन दिए इसके, तो इसमें का ऑप्शन दूसरा सही होगा। यह जो है न्यूजीलैंड देश जो है यह जलवायु संकट से निपटने के लिए कंपनियों के लिए एक क्लाइमेटिक फाइनेंशियल रिपोर्ट पेश करने की योजना बना रहा है। तो न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? तो वेलिंगटन इसकी कैपिटल है और इसकी करेंसी क्या है? तो न्यूजीलैंड डॉलर इसकी करेंसी है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजाज फिनसर्व ने हाल ही में हेल्थ टेक सॉल्यूशन बिजनेस बजाज फिनसर्व हेल्थ लिमिटेड यानी कि BFHL लॉन्च करके हेल्थ केयर क्षेत्र में प्रवेश किया है। बजाज फिनसर्व का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन दिए इसके, तो इसमें का ऑप्शन दूसरा सही होगा। बजाज फिनसर्व का मुख्यालय है पुणे में। यह जो उपक्रम है आरोग्य केयर, यह पहले उत्पाद पेश करेगा जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य देखभाल पैकेज की तरह प्राप्त होंगे हमको। बजाज फिनसर्व का मुख्यालय हमने अभी बताया है पुणे महाराष्ट्र में है इसका मुख्यालय, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNCTAD के अनुमान के अनुसार 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था में संकुचन क्या होगा, यानी कि क्या कमी बताई जा रही है? तो ऑप्शन दिए हैं इसके, तो इसमें का ऑप्शन तीसरा सही होगा, यानी कि 5.9% की संकुचन बताया जा रहा है। और ऐसी उम्मीद है कि 2021 में 3.9% तक यह संकुचन हो जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने खुशी चिंदलिया को भारत का हरा राजदूत नियुक्त किया है? तो ऑप्शन दिए हैं इसके, तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने खुशी चिंदलिया को हरा राजदूत नियुक्त किया है। गुजरात के सूरत की जो ये 17 साल की लड़की हैं खुशी चिंदलिया, इनको तुंजा इको जनरेशन के लिए भारत में क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है। और बाह एंडाव को माली देश का अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। और जो AK दीक्षित जी हैं, इनको PMC बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया गया है। और जो इस्माइल तोरोमा है, इनको हाल ही में बोगनविले के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बोगनविले की राजधानी क्या है? तो बुका इसकी राजधानी है। और अलेक्जेंडर लुकाशेंको को बेलारूस का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैन इफ्रा 2020 के स्वतंत्रता संग्राम का गोल्डन पेन किसने जीता है? तो ऑप्शन दिए इसके, तो इसी का ऑप्शन पहला सही होगा, जीनेत बेदोया जो है इन्होंने जीता है इसको। तो WAN इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़ पब्लिशर्स इसका फुल फॉर्म होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, US आधारित KKR ने रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड यानी कि RRVL में 5550 करोड़ रुपए में कितनी हिस्सेदारी खरीदने की योजना बनाई है? तो ऑप्शन दिए इसके, तो इसमें का ऑप्शन पांचवा सही होगा, 1.28% हिस्सेदारी खरीदने की योजना बनाई है इन्होंने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी कंपोजिट सोनार डोम P15 अल्फा पर आरूढ़ बनाने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो ऑप्शन दिए इसके, तो इसमें का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें का ऑप्शन दूसरा सही होगा, किनेको लिमिटेड यह कंपनी है, पहली भारतीय कंपनी है बनाने वाली। यह जो है इसे पूरे महाराष्ट्र में स्थित एक अनुसंधान और विकास संगठन कौन सा है? DRDO इंजीनियर्स द्वारा यह डिजाइन किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संगठन कौन सा है जिसने ITR उड़ीसा से अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हिट का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? तो ऑप्शन दिए इसके, तो इसमें का ऑप्शन दूसरा सही होगा, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO यह जो है संगठन है। यह जो अभ्यास है यह एक ड्रोन है, इसे विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के जो जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको। और DRDO ने लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है इन्होंने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतारोही आंगरीता शेरपा ये जो लोकप्रिय रूप से स्नो लेपर्ड हैं, ये खबरों में आई हैं, ये किस देश की रहने वाली हैं? तो ऑप्शन दिए इसके, तो इसमें का ऑप्शन चौथा सही होगा, यह जो है नेपाल की रहने वाली है। नेपाल की कैपिटल क्या है? तो काठमांडू इसकी कैपिटल है। और नेपाल की करेंसी क्या है? तो नेपाली रुपया इसकी करेंसी है। ये जो आंग रीता शेरपा हैं,
इन्होंने बोतल बंद ऑक्सीजन के बिना 10 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी इन्होंने, और इनके जो मृत्यु हो गई थी मस्तिष्क में और यकृत की बीमारी के कारण, मस्तिष्क और यकृत की बीमारी के कारण इनका निधन हो गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांकेतिक भाषा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस IDSL कब मनाया जाता है? तो हर साल 23 सितंबर को यह मनाया जाता है। और IDSL का थीम क्या रहा है इस बार? तो ऑप्शन दिए हैं इसके, तो इसमें का ऑप्शन तीसरा सही होगा, यानी कि साइन लैंग्वेज आर फॉर एवरीवन, यह थीम रखी गई है इसकी। यह सितंबर 21 से 27 सितंबर से हो रहा है इसका आयोजन। और 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और 25 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व फार्मासिस्ट दिवस यह मनाया जाता है 25 सितंबर को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के CM कौन है जिन्होंने ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए AP पुलिस सेवा ऐप लॉन्च किया है? तो ऑप्शन दिए हैं इसके, तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा। आंध्र प्रदेश के CM हैं YS जगनमोहन रेड्डी जी, इन्होंने इसको शुरू किया है यह ऐप। यह ऐप जो है राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों को जोड़ने वाली फर्जी खबरों का पता लगाने सहित 87 प्रकार की सेवाएं यह प्रदान करेगा यह ऐप। और ई-पीक पैहानी ऐप जो है महाराष्ट्र में से इसे संबोधित किया गया है। यह किसान के फसल डेटा और फसल जो रिपोर्ट है उसमें मदद करेगा यह ई-पीक पैहानी ऐप। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस PSU ने रजत सूद को नया प्रबंध निदेशक यानी कि ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ऑप्शन दिए हैं इसके, तो इसमें का ऑप्शन चौथा सही होगा। EESL यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, इन्होंने रजत सूद को नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और जो सोनू सूद जी हैं, इनको एसर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है इनको। और CEAT के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो आमिर खान जी को बनाया गया है इसका एम्बेसडर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्धपोतों से संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला पर्यवेक्षक कौन बनी है? तो ऑप्शन दिए हैं इसके, कुमुदिनी त्यागी, प्रीति सिंह, पारुल भारद्वाज, या पहला दूसरा दोनों सही होंगे या सभी सही होंगे? तो इसमें का ऑप्शन चौथा सही होगा। कुमुदिनी त्यागी और रीति सिंह, इन दोनों लोगों को भारतीय महिला पर्यवेक्षक बनाया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी रूप से विकसित किस मिसाइल को चंडीपुर उड़ीसा सितंबर 2020 से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? तो ऑप्शन दिए हैं इसके, तो इसमें का ऑप्शन पांचवा सही होगा। ये जो पृथ्वी सेकंड मिसाइल है इसी का परीक्षण किया गया था। यह जो है सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT के शोधकर्ताओं द्वारा खोजे गए पृथ्वी के आकार के ग्रह प्लैनेट PI, ये जो है इस ग्रह के रूप में संदर्भित किया गया है इसको, और इसका नाम क्या रखा गया है? तो ऑप्शन दिए हैं इसके, तो इसमें का ऑप्शन कौन सा सही होगा? दूसरा सही होगा। K2 315b इसका नाम रखा गया है। यह जो है पृथ्वी के आकार का ग्रह है। यह 3.14 दिनों में अपने तारे के चारों ओर घूमता है। तो हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो लास्ट में क्वेश्चन ऑफ द डे है। तो क्वेश्चन है इसका, किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 शुरू की है? तो ऑप्शन दिए हैं इसके, तो जो भी ऑप्शन सही होगा इसका आंसर कमेंट में करना है आप लोगों को। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।